अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई डिश के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। और मैं आज आपको बनाने सिखाऊंगी भिंडी गोश्त। वो आप देख लें कि ये शक्ल से ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। आप ये लाजमी ट्राई करिएगा। जब हम कहीं जाते हैं कुछ अच्छा लगता है तो हम उसके लिए रेसिपी जो है लाजमी पूछते हैं कि आपने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, इसमें क्या आपने ऐसा यूज़ किया कि इसका जो टेस्ट है वो बड़े मज़े का लग रहा है। और जो मैं आज आपको ये भिंडी गोश्त बनाने सिखाऊंगी, ये भी इंशाल्लाह आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार मेरी ही रेसिपी से जो है आप अपना जो भी सालन बनाएंगे वो मेरी रेसिपी से ही बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये देख लें आप इसके सालन का जो शक्ल है, वो जो इसकी खूबसूरत सी सूरत है वो बड़े मज़े की लग रही है, वो खूबसूरत लग रहा है, इसलिए तारीफ़ नहीं करें कि मैंने बनाया है। तो चलें ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। मैं बनाना सिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले मेरे पास ये भिंडी, जो बड़े साइज़ की भिंडी थी, वो मैंने बीच में से कट कर ली थी। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करनी आपको, वरना ये घुल जाती है, फिर पता नहीं चलता, नज़र नहीं आती। और ये है मेरे पास आधा किलो मटन। इसके बाद मैंने धो के इसको खुश करके काट लिया था, 2 पीस कर लिए थे। जो छोटा साइज़ था वो ऐसे ही रहने दिया था। अच्छा, तो मैंने आपको मसाले नहीं दिखाया अभी, वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और एक ट्विस्ट भी है इसमें, आप ज़रूर मेरे साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। अच्छा, जिन जिन लोगों ने मैंने कटाकट बनाया था उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं माशाल्लाह। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और जिसने मुझे सब्सक्राइब किया था, लाइक किया था, और जिसने देखा मुझे बहुत खुशी हुई। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने ऑयल लेकर सबसे पहले ऑयल गरम किया था, उसके बाद जो है मैंने ये भिंडी इसमें डाल दी थी। भिंडी को 1 से 2 मिनट जो है हमें ये फ्राई करना है। इसको भुनना नहीं है, सिर्फ हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से। और ये फ्राई हो गई थी तो मैंने इसको निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, एक ये बड़ी इलायची जो थी, इसको फिर मैंने बाद में क्रश करके डाला था, कूट के डाला था। जब मसाला ये कड़कड़ाने लगे गरम मसाला, और ये देखिए मैंने बड़ी इलायची जो है वो बिल्कुल इसको कूट लिया था। आपको एक इलायची डालनी है, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम एंड में गरम मसाला ऐड करते हैं तो फिर वो ज़्यादा, आप इसमें ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा फ्लेवर आने लगता है गरम मसाले का। तो बिल्कुल मुनासिब डालना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, हमें मुनासिब लेना है ताकि हर चीज़ मुनासिब टेस्ट आए इसमें। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी वो फिर अच्छी नहीं लगती। कुछ लगता है कि किसी चीज़ की कमी है हमारे सालन में। अच्छा, इसके बाद ये जब कड़कड़ाने लग गया था ना, उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला था प्याज भी इसी में डाल दी थी मैंने। आप चाहें तो उसको तल के, प्याज को ब्राउन करके तल के भी डाल सकते हैं पीस के, लेकिन ये मैंने ऐसे ही डाली थी। इसका एक अपना टेस्ट है, उसका अलग टेस्ट आता है। अच्छा, इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। और जब इसका प्याज का जो हमारा पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी। इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही को पहले अच्छे से फेंट लिया करें ताकि वो जो अच्छा, ये देखें, ये जो रखे हैं यही ट्विस्ट है इसमें। इसका मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। हल्दी, जो मैं सबसे पहले हल्दी ऐड करती हूँ ताकि हमारा सालन जो है काला ना हो जाए। शोरबे वाला सालन बनाऊँगी मैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हम बना रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, अदरवाइज़ हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं या हम भुना हुआ बना रहे हैं, हम कढ़ाई बना रहे हैं, तो आप कोशिश क्या करें कि आपके जो सालन का जो कलर है वो बरकरार रहे। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है कुछ भी जलने नहीं देना। और अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बाद में डाला है। वो मैंने दही का पानी जो था वो मैंने पानी डाल के कटोरी में जो दही लगी हुई थी वो डाल दिया था। अच्छा, कोशिश क्या करें कि सालन आपका जलना नहीं चाहिए। कुछ भी मसाला आप डालें तो जलना नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं जो है ये हल्दी ऐड करती हूँ ताकि जो गोल्डन सा कलर आ जाता है। सबसे पहले हल्दी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
मिक्स करने के बाद जो है मैं बाद में सारे मसाले बाद में डालती हूँ। आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में हमेशा मैं सबसे पहले हल्दी डालती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। मैं इसमें डाल दूँगी मटन। पानी डाल के ये भुन जाएगा अच्छे से। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम भिंडी ऐड करेंगे इसमें। मैंने मटन डाल दिया था और मटन डालने के बाद मैं इसको सही से चलाऊंगी। और मैंने इसको रख दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रखने के बाद ये देखें बिल्कुल हमारा जो गोश्त था वो बिल्कुल गल गया था और मसाला भी भुन गया था। इसके बाद मैंने भिंडी डाल दी थी इसमें, जो हमने पहले ही तल के इसको रख लिया था थोड़ा सा। भिंडी डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया इसको कवर करके, क्योंकि गोश्त हमारा गल गया था। और ये देखें 10 मिनट में बिल्कुल जो है पानी खुश्क हो गया इसका। इसमें मैं डाल दूँगी शोरबा। आप जितना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने गरम मसाला ऐड किया इसमें। और गरम मसाला डालने के बाद जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा धनिया। इसके बगैर तो कोई सालन अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी।